गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट समरी के इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे हम जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूप, अदर स्टेटमेंट कैसे राइट करते हैं, कैसे हम इसको एक छोटे से वीडियो में उसको पहले जान रहे हैं तो उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। जैसे बच्चों देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट से पहले तो मैं बता दूं स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that perform a meaningful task। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ एल्स के बारे में। तो देखिए, इफ़ का बेटा जो सिंटैक्स होता है उसमें हम इफ़ फॉलोड बाई राउंड ब्रैकेट में एक्सप्रेशन राइट करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स के बाद जो है सेमी कोलन लगाया जाता है। वन आर मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं। जब सिंगल स्टेटमेंट होता है तब वैसे लिखते हैं, इफ़ के बाद राउंड ब्रैकेट में जो है एक्सप्रेशन, उसके बाद जो है स्टेटमेंट्स। इफ़ स्टेटमेंट्स आर मोर देन वन then all statements are enclosed within curly braces। else में आते हैं तो उसी तरह से else के स्टेटमेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं, इफ में जो दिया गया एक्सप्रेशन होता है ट्रू होता है, तब स्टेटमेंट फर्स्ट प्रोसेस करता है। यदि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है इवेल्युएशन के बाद जो है जीरो आ गई, जीरो को यहाँ पर फॉल्स माना जाता है और नॉन जीरो को सी प्रोग्रामिंग में जो वैल्यू होता है उसको ट्रू मानते हैं। तो जब ट्रू ब्लॉक, जब एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है नॉन जीरो रहेगा तो इफ़ ब्लॉक में या इफ़ का जो स्टेटमेंट होगा उसको मशीन प्रोसेस करता है। यदि स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है फॉल्स है तब एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट प्रोसेस करता है। आगे देखते हैं, बस सेमी कोलन लगा हुआ है। सेमी कोलन को कहीं पर लगा दिया जाता है वैसे ही, तो उसको इनवेरिएंट स्टेटमेंट कहते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे देखते हैं लूप। तो सबसे पहले लूप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लूप क्या होता है, हम किसी काम को जब बार बार करते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट आता है लूप। लूप मीन्स होता है रिपीटिंग ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। किसी भी स्टेटमेंट को हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम जो है जब रिपीट करना चाहते हैं तो लूप का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो सी लैंग्वेज में 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। देखिए फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो हमने लिखा हुआ है इसमें जो है व्हाइल लूप है। तो व्हाइल का जो सिंटैक्स होता है, व्हाइल राउंड ब्रैकेट में जो है कंडीशंस होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद जो है स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पर भी जब एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ट्रू रहेगा तो जो स्टेटमेंट्स है मशीन उसको रिपीट करेगा, प्रोसेस करेगा। कब तक करेगा, जब तक कि स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो ट्रू रहेगा। जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, हमारा जो मशीन का कंट्रोल है उस लूप से एग्जिट कर जाता है। इसके आगे जो है फॉर लूप है। फॉर लूप में देखिए क्या होता है, फॉर लूप के हेडर में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। इसको शॉर्ट में लिखा गया है E1 सेमी कोलन, E2 सेमी कोलन, E3। तो देखिए E1 को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, E2 को बोलते हैं कंडीशन, और E3 के स्थान पर हो सकता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। फॉर लूप में भी जो है अगर स्टेटमेंट हमारा सिंगल होगा तो विदाउट ब्रेस के राइट करते हैं, और यदि स्टेटमेंट हमारा मोर देन 1 हुआ तो उसको हम जो है स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस के अंदर स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। ठीक है। इसके आगे जो है आते हैं जो है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल में क्या होता है, डू व्हाइल में सबसे पहले हमारा जो कोई भी
स्टेटमेंट डू व्हाइल में रहेगा तो एक बार जो है क्या होगा, एंट्री ब्लॉक में हो जाता है और मशीन जो है ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कंडीशन पहुंचता है और कंडीशन जैसे ही जो है अगेन ट्रू मिलता है तो मशीन क्या करता है, स्टेटमेंट को अगेन रिपीट करता है। अदरवाइज फॉल्स होता है तो एग्जिट कर जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि व्हाइल एंड डू व्हाइल में एक डिफरेंस आ रहा है। व्हाइल में पहले कंडीशन टेस्ट करता है मशीन जो है और कंडीशन फॉल्स होगा तो एक भी स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन डू व्हाइल के केस में कोई भी स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट वन टाइम प्रोसेस करेगा। जहाँ पर हमें इस तरह का सिचुएशंस होता है वहाँ पर हम डू व्हाइल अप्लाई करते हैं। इसके आगे ब्रेक आते हैं। ब्रेक होता क्या है, जब हम किसी स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसे ही स्पेसिफिक कंडीशन एराइज्ड हो जाए हम लूप से बाहर आना चाहते हैं या लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तब हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक के लिए क्या सिंटैक्स होता है, ब्रेक सेमी कोलन, ठीक है। और आगे बात करते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू देखिए क्या होता है। कंटिन्यू जो है भी हम जो है किसी लूप के अंदर अप्लाई करते हैं और हम जब जैसे मान लेते हैं हम चाहते हैं कि कुछ इस स्टेटमेंट को बाईपास करना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, तब हम जो है और लूप को जो है आगे जो है रिपीट करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में हम जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हम जो है चाहते हैं कि 1 to 100 में ओनली जो है इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आड नंबर जैसे आए तो हम आगे जो है नेक्स्ट इटरेट करना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके स्पेसिफिक आड वाले कंडीशन को हम बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आता है स्विच। देखिए स्विच के केस में क्या होता है, स्विच के केस में जो है सी प्रोग्रामिंग में जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वह एक्सप्रेशन जो है आइदर कैरेक्टर टाइप और इंटीजर टाइप का हो सकता है, ठीक है, फ्लोट टाइप का नहीं हो सकता। तो स्विच का जो सिंटैक्स होता है, स्विच राउंड ब्रैकेट में जो है एक्सप्रेशन होता है और एक्सप्रेशन जो है आइदर इंटीजर एक्सप्रेशन होगा या कैरेक्टर एक्सप्रेशन होगा। ब्लॉक में आते हैं तो स्विच के केस में क्या होता है, केस होता है, उसके आगे कांस्टेंट होता है और कोलन के आगे उसके स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन लगा रहता है और सेमी कोलन के बाद ब्रेक होता है। उसके बाद केस 2 आता है। केस 2 के आगे केस होता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, उसके बाद कोलन, अगला स्टेटमेंट 2 सेमी कोलन ब्रेक सेमी कोलन डॉट डॉट। उसी तरह से हमारा जो है फिर डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट के बाद कोलन लगा रहता है। स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो है सेमी कोलन ब्रेक सेमी कोलन, उसके बाद जो है हमारा जो कर्ली ब्रेस है उसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए स्विच केस में होता क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि स्विच है राउंड ब्रैकेट में 1 दे इंटीजर वैल्यू 1 टाइप कर दिया। तो केस सपोज करिए केस हमने जो है केस के आगे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो 1 से मैच करेगा तो फर्स्ट केस का जो स्टेटमेंट होगा प्रोसेस करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि स्विच है, एक्सप्रेशन की वैल्यू मान लेते हैं कि कोई कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मान लेते हैं कि हम जो कांस्टेंट है वहाँ पर सिंगल कोट में ए दे दें तो जैसे ही जो है मशीन का कंट्रोल जो है स्विच के ब्लॉक में आएगा तो जो इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है वह ए है और जो
जो कांस्टेंट है वो ए से मैच करेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में उसके फॉलोड जो स्टेटमेंट होंगे वो मशीन प्रोसेस करेगा। जब नन ऑफ द केस मैच करता है, ऐसे सिचुएशंस में हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है मशीन उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। इसके बाद गो टू। देखिए गो टू क्या है, गो टू के हेल्प से हम जो है मशीन का कंट्रोल जो है ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न फ्रॉम फंक्शन बैक टू कॉलर नो वैल्यू रिटर्न। रिटर्न के आगे जो है अगर हम जो है सेमीकोलन डायरेक्टली लगाते हैं, इसका अर्थ यह है कि मशीन का कंट्रोल जो है बैक हो जाएगा। कोई फंक्शन हम जब कॉल करते हैं तो मशीन कंट्रोल जो है वन एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होता है, और जब हम रिटर्न करते हैं तो फिर मशीन का कंट्रोल जो है जहाँ से ट्रांसफ़र कंट्रोल आया है वहीं पर रिटर्न हो जाता है। जैसे हम ए टू बी जा रहे हैं तो बी एरिया से जब रिटर्न करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ए लोकेशन में मशीन कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए अगला एक्सप्रेशन है, रिटर्न के आगे जो है EXPR सेमीकोलन लगा है। तो EXPR का अर्थ है कोई एक्सप्रेशन है जिसकी कोई वैल्यू इवेल्युएट होने के बाद आती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही जो है, अगला जो है कुछ और स्टेटमेंट होंगे तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।